हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna. Welcome you all in the class. Hare Krishna. सबको आवाज सुनाई दे रही है हमारी क्लियर एंड लाउड? हाँ जी माता जी। ओके जी माता जी। ओके हरे कृष्णा. तो वेलकम यू ऑल इन द क्लास. तो आज का जो ये क्लास है हम लोग प्रभुपाद की छोटी बुक्स पढ़ रहे हैं. उसमें आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू फॉर कमिंग. हमारी जो बुक है वो है प्रकृति के नियम, नेचर ऑफ लॉ. तो नेचर ऑफ लॉ जो बुक है ये श्री प्रभुपाद ने जब ईशोपनिषद जो बुक अपनी पहले जब लिखी थी और वो बुक जब छप के आई थी, प्रिंट होके आई थी, तो श्री प्रभुपाद ने लेक्चर्स दिए थे. तो प्रभुपाद ने जो ईशोपनिषद से मिलते जुलते जो लेक्चर दिए थे उनको प्रकृति के नियम यानी नेचर ऑफ लॉ नामक बुक में एक जगह करके रखा गया. तो इसमें हम इन ईशोपनिषद के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान क्या है, उनकी शक्तियां क्या हैं, और ये जो नेचर जो हमें प्रकृति दिखाई देती है ये किस तरह से काम करती है, इसका कंट्रोलर कौन है. ये सारी बातें जो हैं हमको समझ में आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रकृति को जब हम समझेंगे तभी हम कर्म को समझ सकेंगे और ये समझ सकेंगे कि प्रकृति का, कर्म का जीव के साथ क्या संबंध है, ईश्वर के साथ क्या संबंध है, आपस में इनका क्या संबंध. तो ये हम कैसे समझ सकते हैं जब हम इनके बारे में जानेंगे. तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें था कि ईश्वर तथा कर्म के नियम क्या क्या हैं. तो फर्स्ट में हमने कई सब डिवीजन कंप्लीट किए थे. उसमें हमने सबसे पहले किया था कि कर्म बंधनों को तोड़ना. कि किस तरह से हम ये जो कर्म है, हमारे जो कर्मास हैं, इनके एक्शन रिएक्शन की प्रक्रिया को कैसे रोक सकते हैं, हाउ कैन वी स्टॉप. उसके बाद हमने देखा था कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी एंड कंट्रोलर. सर्वेश्वर है भगवान और नियंत्रण है, नियंता है. तो जो परम नियंता है, सुप्रीम कंट्रोलर है, वो कृष्ण है. कैसे हैं ये हमने पढ़ा. उसके बाद हमने देखा कि भगवान और भगवान की शक्तियां, ईश्वर और उनकी शक्तियां, इसके बारे में हमने देखा कि भगवान जो है वो कृष्ण है और उनकी कई शक्तियां हैं, लेकिन एक ही शक्ति है जो बार बार रूपांतरित होती है भगवान की इच्छाओं के कारण. एक ही आध्यात्मिक शक्ति है, लेकिन भगवान उसको जब मटेरियल वर्ल्ड में यूज करते हैं तो मटेरियल हो जाती है, जब जीव के साथ यूज करते हैं तो वो जीव तत्व में परिवर्तित हो जाती है. तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक पढ़ने जा रहे हैं. उसमें कृष्ण की स्थिति, तो इंग्लिश में क्या है टाइटल इसका? कृष्ण की स्थिति. इंग्लिश में क्या टाइटल है इसका? माता जी इंग्लिश में बुक नहीं है किसी के पास. आई थिंक आस्था ने वो किया है, कह रही थी पीडीएफ. कृष्णा. यस, द पोजीशन ऑफ कृष्णा. द पोजीशन ऑफ कृष्ण. तो आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं. ये ईशोपनिषद का 4th श्लोक है जो कि इसमें मेंशन किया गया. तो लेट्स स्टार्ट. तो रीडिंग शुरू करते हैं. आस्था शुरू करो बेटा. यस. कृष्ण की स्थिति. ईशोपनिषद कहती है, यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने धाम में स्थित है, फिर भी वे मन से अधिक तेज हैं और वे दौड़ में सबों में आगे निकल सकते हैं. शक्तिशाली देवता भी उन तक नहीं पहुंच पाते. यद्यपि वे एक ही स्थान पर रहते हैं, किंतु वे वायु तथा वर्षा प्रदान करने वाले देवताओं को नियंत्रित करते हैं. वे श्रेष्ठता में सर्वोपरि हैं. ब्रह्म संहिता में कुछ इसी प्रकार के कहा गया है, गोलोक एक नित्सत्याखिलम भूतः. यद्यपि कृष्ण सदैव गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु साथ ही साथ वे समस्त जीवों के हृदय में भी रहते हैं. गोलोक में कृष्ण को कुछ भी नहीं करना होता. वे केवल अपने संगियों, गोपियों, ग्वालपालों, अपनी माता तथा पिता, अपनी गांवों तथा बछड़ों आदि के संग आनंद लेते हैं. वे पूर्णतया स्वतंत्र हैं और उनके संगी जीवन तो उनसे भी अधिक स्वतंत्र है, क्योंकि जब भी उन पर कोई संकट आता है तब उनकी रक्षा की कुछ चिंता कृष्ण करते हैं, किंतु उनके संगियों को कोई चिंता नहीं होती. वे तो सिर्फ यही सोचते हैं, ओह कृष्ण तो है ही, वे हमारी
रक्षा करेंगे। जब 5000 पूर्व वर्ष पूर्व वृंदावन भारत में कृष्ण ने अपनी लीलाएं की, तो वे नित्य ही अपने ग्वाल बाल सखाओं तथा गांवों एवं बछड़ों के साथ यमुना नदी के तट पर जंगल में खेलने जाया करते थे। कंस प्रायः कृष्ण तथा उनके मित्रों का वध करने के प्रयास के लिए किसी असुर को भेजा करता था। फिर भी सारे ग्वाल बाल निश्चित होकर अपनी क्रीड़ाओं का आनंद लेते रहते थे, क्योंकि वे कृष्ण द्वारा अपनी रक्षा किए जाने के प्रति इतने आश्वस्त रहते थे। यही है आध्यात्मिक जीवन, जिसकी शुरुआत कृष्ण की शरण में जाने से होती है। कृष्ण की शरण जाने का अर्थ है यह प्रबल विश्वास होना कि कृष्ण हमें किसी भी घातक स्थिति से बचाएंगे। शरण में जाने के लिए पहला कदम ये है कि जो भक्ति के अनुकूल हो हम उसे अपनाएं। तब हमें भक्ति के लिए प्रतिकूल का अस्वीकार करना चाहिए। अगला कदम यह विश्वास है कि कृष्ण प्रत्येक स्थिति में हमारी रक्षा एवं हमारा पालन करेंगे। वस्तुतः वह हर एक को पहले से ही संरक्षण प्रदान कर रहे हैं और हर एक का पालन कर रहे हैं। यह एक तथ्य है, किंतु मायावश हम सोचते हैं कि हम अपनी रक्षा या अपना भरण पोषण स्वयं कर रहे हैं। भक्तों की सुरक्षा तथा उनके निर्वाह का जिम्मा कृष्ण स्वयं ही लेते हैं और सामान्य जीवात्माओं का जिम्मा माया देवी अर्थात कृष्ण की बहिरंगा शक्ति लेती है। बद्ध जीवों को दंड देने के लिए माया कृष्ण की एजेंट है। यह राज्य जैसी स्थिति ही है। अच्छे की देखभाल सीधे सरकार करती है और अपराधियों की देखरेख बंदी विभाग के माध्यम से कराती है। बंदी गृह में सरकार ध्यान रखती है कि बंदियों को पर्याप्त भोजन मिले और बीमार पड़ने पर अस्पताल में उनका उपचार हो सके। सरकार उनकी देखरेख करती है, किंतु दंड के अधीन। इसी तरह इस भौतिक जगत में कृष्ण ने निश्चित रूप से हमारी देखरेख के साथ साथ दंड की भी व्यवस्था कर रखी है। यदि आप यह पाप करोगे तो थप्पड़ लगेगा, यदि वह पाप करोगे तो ठोकर लगेगी। ये सब 3 प्रकार के कलेशों के अंतर्गत चल रहा है। अपने खुद के शरीर तथा मन के द्वारा होने वाले दुख, अन्य जीवों के द्वारा दिए जाने वाले दुख तथा देवताओं की देखरेख में दी जाने वाली प्राकृतिक आपत्तियां। दुर्भाग्यवश हम ये ना समझ कर कि हम पाप कर्मों के लिए दंडित हो रहे हैं, माया के वशीभूत होकर ये सोचते हैं कि ठोकर लगना, थप्पड़ लगाया जाना तथा पीटा जाना संयोगवश है, यही माया है। जैसे ही आप कृष्ण भावनामृत अपना लेते हैं, कृष्ण स्वयं ही आपकी देखरेख करने लगते हैं। जैसे कि उन्होंने भगवत गीता में इंगित किया है, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, मैं तुम्हें सारे पाप फलों से बचाऊंगा, तुम चिंता मत करो। क्योंकि इस भौतिक जगत में हम अनेक बार भौतिक शरीर पा चुके हैं, तब हम ढेरों पाप फलों को भोग रहे हैं। किंतु जो ही हम कृष्ण की शरण लेते हैं, वे तुरंत आपकी रखवाली करने लगते हैं और आपके समस्त पाप फलों को निर्मूल कर देते हैं। कृष्ण कहते हैं, मत संकोच करो, आप यह ना सोचो कि मैंने अनेक पाप किए हैं, कृष्ण मुझे किस तरह बचाएंगे। नहीं, कृष्ण सर्वशक्तिमान है, वे आपको बचा सकते हैं। आपका कर्तव्य है कि आप उनकी शरण में जाएं और बिना किसी शर्त के अपना जीवन उनकी सेवा में अर्पित कर दें। तब निसंदेह कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है। तो ईशोपनिषद का जो 4th श्लोक है वो है अनेक जनता एक मनसो जबीयो न एन देवा आपनुवन पूर्व अर्षतः तद्धावतो अन्यतेष्टि तिष्ठिता तस्मिन् अपु मात्र ऋषा ददाति। इस तरह से ईशोपनिषद का श्लोक पढ़ा जाता है। तो 4th श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि although fixing in his ajob, the personality of Godhead is swifter than the mind and can overcome all other running. The powerful demigod cannot approach him. Although in one place he controls those who supply the air and rain, he surpasses all in excellence. ये भगवान की स्थिति। This is the तत्व ज्ञान about the सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। भगवान के बारे में ये तत्व ज्ञान। क्या ज्ञान है? मन से भी अधिक तेज भगवान दौड़ सकते हैं। सोचो, है ना? और वे दौड़ में हमेशा सबसे आगे रहते, फर्स्ट आते हैं हमेशा। किसी के भी साथ उनकी दौड़ कर दो, वो हमेशा फर्स्ट आते हैं। और जितने भी शक्तिशाली देवता हैं,
इंद्र है ना। जैसे हम लोग कितने दुर्गा देवी हैं, इनकी पूजा करते हैं ना, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली पावरफुल है ना। इंद्र है, वायु देवता है, सूर्य है, सारा संसार सूर्य की से पूजा करता है, सोचता है क्योंकि सारा क्रिएशन सन से ही होता है, यूनिवर्स का। इसलिए जितने भी शक्तिशाली देवता हैं, कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो भगवान तक नहीं अप्रोच कर पाते। भगवान के बारे में बताया जाता है कि वो एक स्थान पर रहते हैं, किंतु वे ये जो सो कॉल्ड बहुत शक्तिशाली देवता है, वायु देवता है, वर्षा देवता है, इनको ये कंट्रोल करते हैं अपने एक जगह धाम में बैठकर ही, क्योंकि देवी देवता मटेरियल वर्ल्ड में है, स्वर्ग में है ना। अब भगवान तो गोलोक में रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि हाँ, जैसे कि यहाँ पे हम नौकरी करते हैं तो बॉस अगर ऑस्ट्रेलिया में हो और हम यहाँ के किसी छोटे से गांव में रह रहे हो, तो यहाँ तक उसकी पहुंच ही नहीं, वो आएगा ही नहीं उसका कंट्रोल ही नहीं है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान बहुत दूर है, गोलोक कहाँ है और मटेरियल वर्ल्ड कहाँ है, लेकिन भगवान की हर जगह पहुंच रहती है और भगवान का पूरा नियंत्रण, कंट्रोल्ड रहता है इन देवताओं के ऊपर। वो श्रेष्ठता में सर्वोपरि, भगवान सर्वश्रेष्ठ है ना। भगवान जो है सर्वश्रेष्ठ है, एक्सीलेंस, सरपासेस ऑल इन एक्सीलेंस। भगवान के ज्यादा एक्सीलेंट कोई भी नहीं है। तो ये जो बात बताई गई है ईशोपनिषद में बताई गई, थोड़ा हम रुक रुक के देखते हैं कि भगवान अपने धाम में स्थित रहते हैं, ठीक है, भगवान अपने धाम गोलोक में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो मन से भी ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं, है ना। हमने अभी पीछे श्लोक में पढ़ा कि हमारे जो माइंड है वो सबसे ज्यादा तेज है। क्यों? क्योंकि माइंड जो है वो सूक्ष्म होता है, और जो चीजें जितनी ज्यादा सूक्ष्म होती हैं उतनी ज्यादा पावरफुल होती है ना। हमने यही पढ़ा था ना पीछे, याद है आपको? याद है ना। तो माइंड जो है, क्योंकि विद इन 1 सेकेंड में वो कहीं से कहीं कुछ भी सोचता है, कुछ भी सोच लेता है। यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका चले जाएगा, लंदन चला जाएगा, कुछ भी सोच सकता है विद इन सेकेंड। लेकिन यहाँ पे भगवान की क्वालिटी बताई जा रही है कि भगवान जो है वो मन से भी तेज दौड़ सकता है। सोच लीजिए, मन जहां सोचेगा ही नहीं, भगवान उससे भी ज्यादा स्पीड रखते हैं। ये क्वालिटी होगी भगवान की। दूसरी क्वालिटी है कि अगर वो दौड़ लगाए तो उनसे वो सबसे आगे ही रहते हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता। तो थोड़ा बताइए क्यों, क्यों नहीं हरा सकता कोई उनको? भगवान को कोई भी देवी देवता या कोई भी जीव क्यों नहीं हरा सकता? क्योंकि वो कंट्रोलर है, कंट्रोलर है, ओके, क्रिएटर है। क्रिएटर है। क्रिएटर और कंट्रोलर से दौड़ में जीतने का कैसे संबंध होगा? मतलब जो सारी चीजें वो ही हैंडल कर रहे हैं, तो उनको कैसे ही आ सकता है? सब कुछ उन्हीं से निकला है, तो ही इज द वन। निकलना अलग चीज होती है, मान लीजिए किसी ने कोई चीज क्रिएट की है वो अलग चीज है, लेकिन दौड़ में सबसे आगे कैसे हो जाता है ना। रेस हो रही है तो उसमें आगे कैसे हो रहा है? ओके, Creating something is different. Okay, I will create this, I can create everything. But how can एक पर्सन जो है, भगवान के बारे में लगा कि रनिंग, अगर कोई उनको रेस किया जा रहा है तो हमेशा फर्स्ट आते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? माधुरी, क्योंकि वो हर चीज के सोर्स है, सर्व कारण कारण है। सर्व कारण कारण है, तो इसको आप रिलेट रेस से कैसे करेंगे? मतलब माधुरी, ये जैसे एक क्वालिटी है कि हम तेज भाग सकते हैं, तो उसके सोर्स भगवान है। तेज भाग सकते हैं, इसके सोर्स भगवान है, इसलिए भगवान सबसे तेज है। ठीक है, कुछ 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 हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकते ना यशिका? ओके ओके, कोई बात नहीं, मैं सोचने को कह रही है संबिका, ट्राई समथिंग। कि भगवान लिखा यहाँ पे कि swifter than the mind and mind can overcome all other running and can overcome all others running.
आस्था आप बताओ। माता जी, क्योंकि भगवान जो है वो एक आध्यात्मिक शक्ति है और वो मन और बुद्धि से भी तेज होती है। तो माता जी, क्योंकि वही एक आध्यात्मिक शक्ति है, तो इस वजह से वही हमारे अंदर एक वो बुलाते हैं, तो वो इस वजह से वो सबसे तेज है। ठीक है, ये सभी पॉइंट गलत नहीं है आप लोगों का, किसी का भी पॉइंट गलत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपने सुना होगा कि भगवान जो है अपने अडोब में भी रहते हैं और सबके हृदय में भी रहते हैं। अभी पढ़ा है आपने, इसे पढ़ भी रहे थे ना कि Yes. भगवान अपने अडोब यानी अपने धाम गोलोक में भी रहते हैं, एंड सेम टाइम वो सभी लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज के अंदर भी रहते हैं परमात्मा के रूप में। तो मान लो रेस शुरू हुई, सब खड़े हैं, ठीक है ना, तो सब जहां खड़े हैं वहां भी भगवान है, और जहां रेस का एंड पॉइंट है वहां भी भगवान है। कोई कैसे भगवान से ज्यादा तेज हो सकता है? वो रेस शुरू ही करेंगे नहीं भी करेंगे तब तक भगवान वहां पहुंचे हैं परमात्मा रूप में जहाँ एंड पॉइंट है। You understood? हाँ जी। कभी कोई कंपटीशन है ही नहीं भगवान, इसीलिए भगवान कहते हैं मेरे समान कोई है ही नहीं, है ना। समर्थ भगवान को बोला था, असमर्थ। भगवान के समान या बढ़कर कोई भी नहीं, समान भी नहीं है कोई, बढ़कर की तो बात ही अलग, वो बढ़कर तो कोई है ही नहीं, लेकिन भगवान के इक्वल भी कोई नहीं। हो सकता है कोई इक्वल, आप जहां से रेस शुरू करेंगे उसमें परमात्मा में वहां पे भी खड़े रहेंगे भगवान, और जहां आप एंड करेंगे वहां पे भी खड़े रहेंगे। कर लीजिए उनसे रेस। चेतना, यू अंडरस्टूड? Yes, Mata ji, got your point. दैट पॉइंट Yeah, कि भगवान से कोई कंपटीशन है ही नहीं। right. Because वही- वो ही हर जगह है. वो हर परमात्मा रूप में है, सुपर सोल है भगवान, तो हर लिविंग नॉन लिविंग एंटिटीज में वो रहते हैं, तो उनको तो खाली प्रकट होना है, उनको खाली निकलना है बाहर। वो बिलोंग करते, तुम चाहे बिगनिंग लाइन खींच दो चाहे एंड लाइन खींच दो, वो दोनों जगह रहेंगे, वहां पे भी खड़े रहेंगे, लेकिन पहुंचोगे देखोगे वहां पे भी है, तो नोबडी कैन कम्पीट। फिर बता रहे हैं शक्तिशाली देवता भी उन तक नहीं पहुंच पाते, इसीलिए नहीं पहुंच पाते। कैसे पहुंचेंगे? कितना भी शक्तिशाली कोई क्यों ना हो, भगवान से कॉम्पिटिट कैसे कर पाएगा? देखिए परमात्मा रूप में भगवान रह सकते हैं, लेकिन कोई और व्यक्ति नहीं रह सकता परमात्मा रूप में, चाहे वो देवी देवता ही क्यों ना हो। और भगवान की एक क्वालिटी बताई जा रही है कि वो एक स्थान पे रहते हैं अपने गुरु धाम में, लेकिन वहीं बैठ ही सबको कंट्रोल कर लेते हैं, उनको आने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि उस देवी देवता के हृदय में भगवान ही रहते हैं। अब भगवान का कंट्रोल करने के लिए उनको एजेंट को भेजना या कोई दंड देना ऐसा जरूरत नहीं होती है, भगवान अपनी दृष्टि से कंट्रोल कर सकते हैं ना। समझ में आ रहा है? उनके जो भगवान की जो इंद्रियां होती हैं दिव्य होती हैं। जब ये बात कही जाती है इसका क्या मतलब है कि भगवान की आंखें जो हैं बाकी इंद्रियों का भी काम कर सकती हैं। भगवान आंख से खा सकते हैं, कोई भी जीव आंख से खा नहीं सकता, कोई भी देवी देवता भी नहीं कर सकता। भगवान आंख से गर्भाधान कर सकते हैं, ये ना, भगवान को गर्भाधान करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। तो भगवान की एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय के अनेक कार्य भी कर लेती है, लेकिन हमारी एक इंद्रिय एक या दो कार्य कर पाएगी, इससे ज्यादा नहीं। अगर कोई सिद्धि प्राप्त है तो एक या दो मान लीजिए, इससे ज्यादा कोई कार्य नहीं करते। आंख का काम है देखना और देखना ही रहता है, लेकिन भगवान आंख से गर्भाधान कर सकते हैं, भगवान आंख से रिसीव कर सकते हैं, है ना। भगवान एक भ्रुकुटी ऐसे ऊपर करते हैं, प्रलय हो जाता है, इसी सो नियंत्रण करने के लिए भगवान को एक फिजिकली प्रेजेंस होने की जरूरत नहीं है, भगवान इच्छा मात्र से कंट्रोल कर सकते हैं, ये उनकी ऑपुलेंस। तो हम लोग इसलिए समझ नहीं पाएंगे क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति को कभी देखे नहीं है। हमने अगर थोड़ा बहुत देखा है तो हमने फिल्मों में देखा है है ना, फिल्मी हीरोज को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है ना, कि वो ऐसे गाड़ियां उड़ रही हैं, बॉम्ब को भी डिफ्यूज हो जा रहा है, इधर भी बचा ले रहा, उधर भी बचा, ऐसा ऐसा कुछ थोड़ा बहुत हम फिल्मी हीरो को देखते हैं जो कि फॉल्स होता है, रियल नहीं होता। लेकिन भगवान में ये चीजें रियल में दिखाई देती। इसीलिए मैंने कल कहा
कि कृष्णा इज अवर रियल हीरो, जिसकी हमको तलाश है, जिस हीरो की, कृष्णा इज अवर रियल हीरो। तो अभी बात समझ में आ रही है ये बात? तो भगवान अपने धाम में रहते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी है वो मन से भी तेज। आप सब सोच के देखिए, है ना, अगर लाइट जो है उसको बोलते हैं सबसे तेज होता है ना, हवा को भी बोलते हैं तेज होता है, लेकिन फिर बोलते हैं मन उन सब से तेज होता है, लेकिन भगवान उनसे भी तेज होते हैं। भगवान दौड़ते हैं और सबसे आगे निकल जाते हैं, और कोई भी शक्तिशाली देवता उन तक पहुंच ही नहीं सकता। कोई देवी देवता मतलब कोई नहीं, नोबडी। और भगवान की क्वालिटी बताइए, एक स्थान पे रहते हैं, और जितने भी ये देवी देवता हैं, वायु देवता हैं, और जो हमें वर्षा प्रदान करते हैं, ये देवता नियंत्रण करते हैं। मतलब क्या हुआ, भगवान, यहाँ पे पता चल गया ना कि भगवान कृष्ण है और बाकी सब उनके अंडर में रहते हैं। ये पता चल गया ना, नियंत्रण करते हैं भगवान, साफ साफ बोल रहा है ईश्वरोपनिषद। तो क्या हो गया, श्रेष्ठता की जब बात आती है ना, एक्सीलेंस की जब बात आती है, nobody can surpasses। सर्वश्रेष्ठ शब्द भगवान के लिए यूज किया, सर्वश्रेष्ठ केवल कृष्ण है और कोई नहीं। तो ये हमेशा दिमाग में सब कुछ क्वालिटीज है भगवान की रखनी चाहिए। तो भगवान की जब लीलाएं जब हम पढ़ते हैं और कुछ हम ऐसी हैपनिंग्स देखते हैं, तो हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण जब एक दिन के भी पैदा हुए हैं, तो हमारे लिए तो वो एक दिन के हैं मटेरियल वर्ल्ड कॉन्सेप्शन के अनुसार, लेकिन उस समय भी वो कृष्ण है। वो 3 दिन के हैं तो पुतना को मार सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। नाउ इट इज इजी टू अंडरस्टैंड द लीला। when we know the tattva of Krishna, we can understand the Leela also. That's why भगवान में प्रभुपाद हमेशा हमें एक्सप्लेन करते हैं कि तत्व ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तत्वतः जब जानते हैं तो we can not get illusion नहीं होगा। ये कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। हम समझ सकते हैं ऐसा हो सकता है। क्लियर हुआ ये चीजें? किसी का कोई प्रश्न? ओके, नाउ हम आगे मूव करते हैं, और भगवान कहते हैं कि गोलोक में कृष्ण को कुछ नहीं करना होता, वो कोई काम नहीं करता। केवल कभी देखा है भगवान की लीला में कि वो खाना पका रहे हैं बैठ के वो लकड़ियां काट रहे हैं बैठ के, कुछ नहीं करते, केवल बंशी बजाते हैं, खेलते हैं, माखन लूटते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, कभी गोपियों के साथ खेलते हैं, बस वही यही काम है उनका। तो ये क्या करते हैं, भगवान दिन भर अपना आनंद लेते रहते हैं, कभी ग्वाल बाल के साथ, कभी बछड़े के साथ, कभी माता पिता के साथ, कभी गोपियों के साथ। तो क्या, क्यों ऐसा करते हैं भगवान? क्योंकि वो पूर्णतया स्वतंत्र हैं। उनको कैसे है भगवान? फुल्ली फ्री है भगवान, इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर वो निर्भर नहीं है ना। जैसे हमें निर्भर रहना है, हमें भी स्वतंत्रता दी है भगवान ने, लेकिन हम निर्भर रहते हैं, हम पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, कंप्लीट नहीं है, जो कंप्लीट फ्रीडम हमें नहीं मिलती है, हमें पार्ट में फ्रीडम मिलती है। जैसे हमें कौन सा शरीर प्राप्त होगा ये हमारे हाथ में नहीं है, जैसा भी हमारा कर्मास होंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमें नेक्स्ट योनि में जाना ही पड़ेगा, नेक्स्ट स्पीशीज में जो लाइफ मिली है उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, नो चॉइस। लेकिन भगवान खुद डिसाइड करते हैं उनको मत्स्य अवतार में जाना है, कच्छप अवतार में जाना है, कि नरसिंह अवतार बनना है। तो ये समझना चाहिए, पूर्णतया स्वतंत्र है, कैन डू एनीथिंग, लेकिन हम एनीथिंग नहीं कर सकते, हम कंट्रोल्ड में रहते हैं। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं संगी जन उनके से भी अधिक स्वतंत्र। भगवान तो पूर्णतः स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी भगवान को कुछ ना कुछ तो देखना पड़ता है कि भाई मेरे फ्रेंड्स को कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि मेरे शरणागत हैं, भक्त हैं, सब आनंद से रहे, ये देखना पड़ता है। लेकिन जो भगवान के फ्रेंड्स हैं या उन पर डिपेंड रहते हैं, जो शरणागत होते हैं, वो उनसे भी ज्यादा फ्री रहते हैं। कैसे फ्री रहते हैं? क्योंकि चिंता की, रक्षा की चिंता कृष्ण को रहती है, लेकिन जो उनके जो ऊपर डिपेंड रहते हैं उनको तो अपनी रक्षा की चिंता ही नहीं होती। वो क्या कहते हैं, अरे कृष्णा इज देयर ना,
वी डोंट हैव टू। जैसे अघासुर की जो लीला थी, उसमें अघासुर जीभ निकाल के ऐसे बड़ा सा अजगर था, एनाकोंडा, प्रभुपाद लिखते हैं एनाकोंडा तो वो बड़ा सा जीभ निकाल के था, तो रोड की तरह लग रहा था उसका जीभ। तो उन फ्रेंड्स जो है कृष्णा के फ्रेंड कूदते कूदते कृष्णा से भी आगे चले गए, okay, देखो कितनी सुंदर अच्छी रोड है, मखमल की तरह रोड है। कह रहे नहीं नहीं कृष्णा बदबू आ रही, कहीं ये अजगर का तो नहीं है कि इसके पेट में जो मरे हुए जानवर उसकी बदबू आए क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, चलो चलो चलते हैं, देखे यहाँ पे तो कुछ नया ही दिख रहा है, नया ही पहाड़ दिख रहा है, चलो चलो चलते हैं। और कृष्णा पीछे चिल्ला रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। क्यों? तो दूसरा कह रहा है नहीं हो सकता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो, यहाँ तो पहले पर्वत ऐसा नहीं था, इतनी अच्छी रोड नहीं थी, यहाँ कैसे कहीं अजगर तो नहीं है। कह रहा है चिंता मत करो, बकारी है ना हमारे साथ, तो हमारी रक्षा कर लेंगे। बकारी मतलब बकासुर का वध करने वाला कृष्ण। तो कितने फ्री रहते थे भगवान, तो भक्त कितने फ्री रहते हैं ना भाई, हमें क्या मतलब। उसी तरह से अर्जुन है, जब बैटलफील्ड में लड़ रहे थे, आराम से सुबह अच्छे से लड़ाई करते हैं, फिर जाके चादर तान के सो जाते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम्हें पता है भीष्म पितामह ने तुम लोगों के लिए 5 बाण निकाल के रख दिए हैं, कल तुम लोगों का मरना निश्चित है। तो अर्जुन ने कहा तो क्या करें तो तुम्हें कोई चिंता नहीं है अर्जुन कि तुम लोग कल मार दिए जाओगे? क्या चिंता हम क्या करें, चिंता तो आपको करनी है कि हम कैसे बचे। तो हमें पता है आप हमें बचा लेंगे, इसलिए वाइफ शुड बी वेरी कृष्णा इज देयर, तो चादर दान के सो जाते। भगवान कहते हैं इसको कोई चिंता ही नहीं है, ये कल मर जाएगा ये थोड़े से मेरे एग्जाम्पल दिए कि भगवान जो है वो अपने जो संगी है, शरणागत है, उनकी रक्षा के लिए चिंता करते हैं, लेकिन उनके भक्त तो उनसे भी ज्यादा स्वतंत्र हैं, वो चिंता भी नहीं करते। ताही विधि राखी राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, इस तरह से। तो यहाँ पे यमुना नदी के तट पर जंगल में खेलने जाया करते, कंस प्राय भेजा करता था वध करने के लिए, मैंने बताया आप लोगों को, लेकिन वो कृष्ण निश्चित होकर अपना खेलते रहते थे, अरे कृष्ण है ना देख लो। तो भगवान रक्षा के लिए इतने आश्वस्त थे। प्रभुपाद लिखते हैं यही है आध्यात्मिक जीवन जिसकी शुरुआत कृष्ण की शरण में जाने से। ये निश्चिंता, ये हैप्पीनेस, ये इनर कॉन्फिडेंस, ये भय मुक्ता, फियरलेस सिचुएशन में रहना, या फियरलेस मेंटेलिटी में रहना, ये आता कहाँ से? ये जो भक्त जो बेपरवाह होके रहते हैं, किसी भी कंडीशन में प्रसन्न रहते हैं, वो रहते कैसे? उसका रहस्य है कि वो अपना सरेंडर कर चुके हैं कृष्णा के चरणों में। अब नेक्स्ट श्लोका में ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि शरणागति या सरेंडर हम बहुत बार यूज करते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या? शरणागत में 6 चीजें होती हैं, आप लोगों को लिखना चाहिए, अगर आपके पास कॉपी नहीं है तो कॉपी रखनी चाहिए। शरणागत का मतलब होता है अनुकूल से संकल्प, फर्स्ट कि जो फेवरेबल है भक्ति में उनको मुझे एक्सेप्ट करना है। फेवरेबल क्या है? उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्तर प्रवर्तनात्, संग त्यागात्, सतो वृत्ते। ये 6 चीजें जो है भक्ति के अनुकूल हैं, इनको हमें एक्सेप्ट करना है। हमें हमेशा इन चेयर्स में रहना है, उसका निश्चय डिटरमाइंड करके काम करना चाहिए, हमें ये करना है, हमें 16 राउंड करना है, हमें 4 नियम का पालन करना है ना। वी हैव टू डू, डिटरमाइंड होना है हमें, तब हम काम कर सकते हैं। लेकिन डिटरमाइंड तो हो गए, बट वी हैव टू धैर्य रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज है आज ही सब कुछ मिल जाएगा, आज ही हम शुद्ध नाम जप करने लगेंगे, आज ही हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। नो, वी हैव टू, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि एक स्त्री है, अगर वो आज प्रेग्नेंट हुई तो आज ही बच्चे को जन्म नहीं देगी, उसको 9 महीने तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो बच्चे को डिलीवर कर सकते। उसी तरह से भक्ति में भी आज हम साधनों को एक्सेप्ट किए हैं, चीजों को अप्लाई कर रहे हैं अपने लाइफ में, तो सब चीज इकट्ठे नहीं बदल जाता है, इट्स टेक सम टाइम। तो नीड पेशेंस, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्कर्म प्रवर्तना,
जो 12 महाजनों ने जिन पथ को बताया है, जो रास्ता बताया है, उसको ही हमें पालन करना है। तत्कर्तव्यतः संग त्यागात। जो लोग असत्संगी हैं, जो लोग भगवत भक्त नहीं है, असत्संगी हैं, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने 2 लोगों को असत्संगी कैटेगरी में रखा है। एक है निपट भौतिकतावादी लोग, मेटलिस्टिक माइंडेड लोग, एंड सेकंड इज स्त्री लंपट, है ना, वुमन के पीछे जो भागते रहते हैं, वो लोग जो होते हैं वो असत्संग होते हैं। मेनली 2 कैटेगरीज को अवॉइड करना चाहिए। तो हमारे पास जितना भी मोबाइल है, जितने भी आपके चीजें हैं, हमारे पास जितने भी आइकॉन्स हैं, हम जिन चीजों को समाज में इस समय प्रचलन में है, उनमें 2 ही चीजें हैं, सेक्स और वायलेंस। फिल्में हैं, जो भी हैं, हमारे एक्टर, क्रिकेटर, जो भी लोग हैं, नेता, जो लोग हैं, इनमें 2 ही चीज कॉमन दिखाई देती है। एक तो होते हैं कि वो स्त्री लंपट होते हैं, और दूसरे होते हैं कि वो भौतिकतावादी होते हैं, मेटीरियल लोग। तो ये 2 लोग जो होते हैं, ये इन कैटेगरी में आते हैं, असत्संग की कैटेगरी में आते हैं। तो इनका संग नहीं, असत्संग त्यागात, यही वैष्णव आचार्य चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वैष्णव जो है असत्संग को, जो ये एसोसिएशन है, रॉन्ग एसोसिएशन है, इसको छोड़ने के लिए कोशिश करता है। फिर उसके बाद बता रहे हैं, हमने बताया अनुकूल से संकल्प प्रतिकूलेन वर्जिता। तो ये अनुकूल चीजें हैं, इन्हें एक्सेप्ट करनी चाहिए, और प्रतिकूल को छोड़ देना चाहिए। प्रतिकूल क्या क्या चीजें हैं? अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग और लौल्यम। ये चीजें जो है भक्ति के प्रतिकूल है, इसलिए इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो शरणागति का क्या मतलब हुआ? फर्स्ट पॉइंट कि हमें वो चीजें एक्सेप्ट करनी चाहिए जो भक्ति के फेवरेबल में, और अनफेवरेबल जो चीजें हैं उनको रिजेक्ट करना चाहिए। तो 2 लक्षण हो गए, 6 लक्षण है सरेंडर के। फर्स्ट 2 लक्षण हमने एक्सप्लेन किया, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूलेन वर्जिता, रक्षति इति विश्वासो। भगवान निश्चित ही मेरी रक्षा करेंगे, किसी भी परिस्थिति में कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। ये शरणागति का लक्षण नहीं है तो सीखना चाहिए। शरणागति में अगर ये विश्वास डेवलप नहीं हो रहा, फेथ नहीं डेवलप हो रहा है कि कृष्णा विल हेल्प मी। जब फेथ कैसे डेवलप होता है? जब भगवान के बारे में हम तत्व ज्ञान लेते हैं, भगवान है क्या, है ना। जब हम, जैसे अभी हमने पढ़ा, तो हमने देखा भगवान माया को भी कंट्रोल करते हैं। माया तो इनके अंडर में काम करती है, काम, क्रोध, लोभ, ये सब भगवान के कंट्रोल में है। जितने देवी देवता हैं सब भगवान के कंट्रोल में है। तो जब हमें ये पता होता है तो हमारा भय नहीं, क्योंकि हमारे हीरो कौन है हमें पता है। तो रक्षति इति विश्वासो, ये 3rd पॉइंट हो गया। 4th पॉइंट है गोपतृत्व वर्णितता। भगवान हर एक स्थिति में हमारा पालन करेंगे। जो गोपियों का पालन करते हैं वो भगवान हमारा भी पालन करेंगे, हमें पालन करने की कोई चिंता नहीं। गोपतृत्व वर्णितता। आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेप का मतलब है आई कैन सरेंडर ऑल माई थिंग, सब पूरा सर्वस्व मैं आपको अर्पित करता हूँ। व्हाई? बिकॉज दीज थिंग बिलोंग टू यू। माय बॉडी, माय रिलेशंस, माय जितने भी हमारे वेल्थ हैं, कुछ भी है, ये सब किसको बिलोंग करते हैं? कृष्णा को बिलोंग करते हैं। इसलिए कृष्णा, ये सब चीज मैं आपको ऑफर करता हूँ, और अब मैं इसको भोगूंगा कैसे? आपका है ऐसा सोच के मैं इसको ग्रहण करूँ। ये बॉडी आपकी है, आपकी सेवा में लगाना है, दैट्स व्हाई आई हैव टू टेक केयर। मेरे घर में जो भी रिलेशंस हैं या मेरे जो रिलेशंस हैं वो आपका दिया हुआ है, तो आई हैव टू टेक केयर। मुझे उसको अच्छे से टेक केयर करना है, उनको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी देखनी है। तो इस तरह से हम मूड डेवलप कर लेते हैं, है ना। पढ़ने देगा आत्मनिक्षेप एंड कार्पण्य। लास्ट है कार्पण्य। कार्पण्य मतलब सदैव दीनहीन बने रहना, अपने आप को असमर्थ समझना। समझने की कोई बात ही नहीं है, हम असमर्थ है ही, हम कर क्या सकते हैं, है ना। हम जो खाना खाते हैं वो तक तो पचा नहीं सकते। आईज ब्लिंकिंग हो रही है, इसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते। हमारे हार्ट बीट्स को हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते।
हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो हम कैसे रहेंगे, दीनता होनी चाहिए हमारे अंदर, कार्पण्य। जब दीनता होती है, जब हम अपने से रक्षा कौन करता है, हिरण्यकश्यप, है ना। ऐसे न मरे, ऐसे न मरे, ऐसे न मरे, ऐसे न मरे। तो हम भी अगर हिरण्यकश्यप की तरह हम ऐसे बुढ़े ना हो, हम ऐसे रोगी ना हो, हम ऐसे न मरे, हमारी ये चीजें इस बैंक में डालो, ये स्कीम अपनाओ, ये क्रीम अपनाओ, ये चीजें करो, धन इकट्ठा करो, ये पोजीशन करो। अगर हम ये करके सोचते हैं कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बच जाएंगे, तो ये हम छोटे छोटे हिरण्यकश्यप हैं। फिर नरसिंह देव में भगवान आएंगे और सारा लेके जाएंगे, तो हाँ ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, हमने तो इतनी स्कीम लगाई थी, हमने तो घर ऐसा बनाया था कि इसमें भूकंप के झटके भी नहीं लगे, नया साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी था, और पता चला वही टाइटैनिक डूब गया। जो टाइटैनिक ये दावा करता था ये तो डूब ही नहीं सकता, फर्स्ट स्विम में ही वो टाइटैनिक डूब गया। तो जो भगवान को चैलेंज करते हैं उनके साथ ऐसे ही। तो इसलिए क्या करना चाहिए, ये 6 चीजें का मतलब होता है शरणागति। अब आपको समझ में आया, शरणागति शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर ये 6 एलिमेंट्स के ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं तो शरणागति का कोई मतलब नहीं। क्या क्या एलिमेंट्स है, फर्स्ट फेवरेबल को एक्सेप्ट करना, अनफेवरेबल को छोड़ देना, भगवान का रक्षा हर परिस्थिति में करेंगे, भगवान मेरा पालन करेंगे, आत्म निक्षेप, सब कुछ सर्वस्व भगवान का है, इसलिए भगवान को समर्पण, और कार्पण्य, दीनता बनाए रखना। ये सब जो है शरणागति के लक्षण है, यही पैराग्राफ में श्री गोपाल ने एक्सप्लेन किया। तो भक्तों की सुरक्षा और उनके निर्वाह का जिम्मा कृष्ण स्वयं लेते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर हम ये 6 चीजों का पालन करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें माया देवी नहीं मिलेगी। What is different between कृष्णा एंड माया देवी, किसी को पता है? कृष्ण के संरक्षण में रहने से क्या मतलब है और माया देवी के संरक्षण में रहने से क्या मतलब है? माता जी, जो कृष्ण की शरण में रहते हैं, मतलब जो अपने आप को पूरा सरेंडर कर देते हैं, वो जीवन मरण के चक्र में नहीं फंसते, और वो सीधा गोलोक, मतलब वो सीधा भगवान को प्राप्त होते हैं। और जो माया के मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज्यादा रहते हैं, वो लाइफ एंड बर्थ की साइकिल में ही रह जाते हैं और अपने पाप कर्मों में ही लगे रहते हैं, वो फिर भुगतते रहते हैं। अरे बोल, वेरी नाइस पॉइंट। अगर माया के, हाँ, अगर हम माया के साथ रहते हैं, अगर हम इल्यूजनरी एनर्जी के साथ रहते हैं कृष्ण की, तो हम इल्यूजनरी एनर्जी क्या करती है, यू हैव, तुमने ये किया है, इसके अनुसार तुम्हें ये दंड मिलेगा, तुमको ये थप्पड़ मारा, तुमको भी कोई थप्पड़ मारेगा, तुमने किसी को मर्डर किया, तुमको भी मरना पड़ेगा, है ना। यू नो, प्रकृति के नियम चलते हैं उसके ऊपर, और उसको यहीं पे रहना पड़ता है। ठीक बोला। लेकिन जो भगवान की शरण में रहता है उसको प्रकृति के नियम नहीं चलते, उसको प्रकृति के नियम, माया से कोई लेना देना नहीं होता कि ये किया तो ये मिलेगा, ये किया तो ये मिलेगा, जीवन भर साधु रहे तो कोई दुख नहीं मिलेगा, उसके पास सारे दुख रहते हैं। है ना। तो प्रकृति के नियम नहीं चलते, भगवान का नियम चलता है, तो योग माया के संरक्षण में रहता है। लेकिन जो माया, महामाया के संरक्षण में रहता है, उस पर प्रकृति के नियम चलता है, टिट फॉर टैट। और सामान्य जीवात्मा का जिम्मा माया देवी लेती है। बद्ध जीव को दंड देने के लिए माया देवी कृष्ण की एजेंट है, ये भी बात याद रखनी पड़ेगी। इसका यह मतलब नहीं कि हाँ माया देवी जो कष्ट दे रही है वो बहुत ज्यादा वो है, ऐसा नहीं है। माया देवी जो कष्ट दे रही है क्योंकि वो कृष्ण की एजेंट है, कृष्णा की एनर्जी है, और कृष्ण के अंडर में रहती है। भगवद गीता में बताया गया है कि प्रकृति जो स्त्री होती है और कृष्ण पुरुष है, तो पुरुष के अंडर में स्त्री रहती है। उसी तरह से माया देवी जैसा कृष्ण कहते हैं वैसा करती है, तो कृष्ण तक पहुंचाने के लिए लोगों को दंड देती है कि सुधरे नहीं। ये राज्य जैसी स्थिति है। एक एग्जाम्पल दिया गया, कैसे, मान लीजिए कोई अच्छा नागरिक है, सब कुछ पालन कर रहा है, तो उसको जेल में डाला जाएगा क्या? उसको जेल में नहीं डाला जाएगा। लेकिन जो जेल के जो नियम का पालन नहीं करता, राज्य सरकार के नियम का पालन नहीं करता, तो फिर क्या किया जाता? उनको जेल में डाला जाता ताकि वो ये बात समझ सके और बाहर आके फिर वो इस नियम का पालन कर सके। तो सेम यही काम, तो जेलर जो होता है वो किसके अंडर में होता है? राज्य के जो होते हैं लीडर, उन्हीं के अंदर में होता है ना। तो उसी तरह से भगवान के अंडर में ही माया देवी होती हैं। वो जीवों को दुख इसलिए देती हैं
क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाई इनको दंड दो ताकि ये सुधरे। उसी तरह से यहाँ पे बताया गया है कि इस तरह भौतिक जगत में कृष्ण निश्चित रूप से हमारी देखरेख के साथ दंड की भी व्यवस्था करते हैं। एक पाप करोगे तो थप्पड़ लगेगा, यदि छोटा पाप करोगे तो छोटा थप्पड़ में ही निकल जाएगा, नहीं तो फिर ठोकर लगेगी। तो 3 तरह के क्लेश होते हैं। किसी को पता है कौन कौन से क्लेश होते हैं? हमने डिस्कस किया पहले। 3 तरह के क्लेश पाए जाते हैं। अपने खुद के शरीर तथा मन के द्वारा होने वाला दुख, अन्य जीवों के द्वारा वाला दुख और देवताओं की देखरेख में दी जाने वाली प्राकृतिक आपत्तियां। यस, उनका नाम, संस्कृत नाम याद है? वेरी नाइस आस्था। कलेश, आध्यात्मिक कलेश। यस, वेरी नाइस चेतना। यस, यही 2 याद है। ओके। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और एक और। यस, वेरी नाइस अंबिका, वेरी नाइस। मैं बता देती हूँ जल्दी से, टाइम नहीं है। पहला है आदि दैविक, फिर आधि दैविक, आधि भौतिक, आधि आध्यात्मिक। आधि दैविक का मतलब क्या होता है? जो देवताओं के द्वारा मिलता है। हाँ, जो नेचर के द्वारा, देवताओं के द्वारा दिया। भूकंप हो गया, आग लग गई, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, ये होते हैं आदि दैविक दुख। आदि भौतिक दुख कौन कौन से होते हैं? मतलब जैसे माता जी जो हमारे मतलब जो शरीर और मन से मिलते हैं। हाँ जी, मतलब जो दूसरों से हमें मिलते हैं माता जी। हाँ, शरीर और मन से, अपना शरीर हो या मन या दूसरे जीवों से मिलते हैं, वो आदि भौतिक जीव होते हैं। कोई कीड़ा काट लिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारा मन ही दुखी है, तो ये होता है मन का दुख, है ना। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। मतलब ये माइंड से होने वाले, माइंड का दुख होता है। यस, तो हमने सॉरी उसके साथ ही बोल दिया था। आदि दैविक में होता है देवताओं के द्वारा, आदि भौतिक में होता है अपना शरीर या अन्य जीवों के द्वारा, और आदि आध्यात्मिक में होता है मन के द्वारा। ठीक है। जब जीवों के द्वारा कष्ट देते तो भौतिक होता है। जैसे कोरोना वायरस क्या है? इन तीनों में से कोरोना वायरस क्या है? आदि दैविक लग रहा है मुझे। आदि भौतिक। और बोलो यशिका। आदि भौतिक, भौतिक ही है माता जी, जीव के द्वारा। आदि भौतिक है। वेरी नाइस। आदि भौतिक है क्योंकि अन्य जीवों के द्वारा कष्ट दिया जा रहा है। वायरस एक है, जीव है ना, जीव के द्वारा। हाँ, इसको ये क्या है? आदि भौतिक। आदि दैविक कब होता? जब देवताओं के द्वारा दिया जाता है। अभी जीवों के द्वारा दिया जा रहा है ना। बैक्टीरिया क्या है? जीव है ना। हाँ जी माता जी, समझ में आ गया। और मन के द्वारा जब कुछ दिया जाता है उसको आदि आध्यात्मिक कहते हैं, है ना। मतलब मन में रोग हो जाना, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन आ जाना, प्रेशर आ जाना, ये सब जो होता है, ये जो होते हैं, ये आदि आध्यात्मिक होते हैं। तो इसमें से कौन सा दुख सबसे पहले मिलता है? आदि आध्यात्मिक, माइंड और मन वाला। माइंड का। और बोलो अंबिका। प्रश्न ये है कि कौन सा दुख कौन पहले मिलता है? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक में से कौन सा पहले मिलता है? माता जी आदि भौतिक मिलता है मेरे ख्याल से तो। आदि भौतिक। इसका माता जी मैं समझ नहीं पा रही, सबसे पहले कौन सा होता है? या तो मन से ही होगा वो आदि आत्मिक। मैंने कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जानबूझ के पूछा है। ये तीनों दुख एक साथ मिलता है। ये तीनों दुख एक साथ मिलता है, कोई दुख अकेला नहीं होता है। एक व्यक्ति पर तीनों दुख एक साथ होता है। आदि दैविक भी होता है, आदि भौतिक भी होता है, आदि आध्यात्मिक भी होता है। सोच लो। है ना। तो या तो भगवान का भक्त सुखी रह सकता है या पागल। जो अति मूर्ख होते हैं वो सुखी रहते हैं, और जो भगवान के भक्त रहते हैं वो सुखी रहते हैं।
ये तीनों ताप एक साथ वार करते हैं। सोचिए, भूकंप भी आएगा, कोरोना भी आएगा, बाढ़ भी आएगी और मन का रोग भी रहेगा, डिप्रेशन भी रहेगा। उसके बाद भी हम यहाँ पे भोगना चाहते, सब ठीक हो जाएगा, हम कोरोना ठीक हो जाएगा, फिर हम सब सुखी हो जाएंगे। कुछ नहीं सुखी होंगे, फिर दूसरी चीजें आ जाएंगी। ये मटेरियल वर्ल्ड का नेचर है, दिस इज द नेचर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। तो ये हमारा घर नहीं है, इसीलिए भगवान के बारे में बताया जाता है, या भगवान अपने बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। भगवान अपने घर के बारे में एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, प्लीज। जैसे होता है ना, कोई लापता हो जाता है तो उसका टांगा जाता है कि अगर कहीं देखा गया है तो कृपया बता दें। तो उसी तरह हम लोगों के लिए भगवान ने साइंस लगा के रखे हैं कि अगर कहीं देखे जाएं तो बता देना कि गोलोक आ जाएं। अपने घर वापस आ जाए, माँ बाप बहुत चिंता करते हैं, है ना। तो ये हमारा घर नहीं, तो इसको हम सुधार नहीं सकते, लेकिन हम सोचते नहीं हम ये कर लेंगे तो इसको सुखालय बना। भगवान चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं ये दुखालय है। भगवान ने बोर्ड लगा दिया, दुखालय भी है और अशाश्वत भी रहेगा, इसको चेंज नहीं कर सकता। लेकिन हम कहते नहीं जी, इस व्यक्ति से हम शादी कर लेंगे, आमिर खान से शादी कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। हम शाहरुख खान से शादी कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। हर जीव यही सोचता है, हम इसके साथ हो जाएंगे ना, ऐश्वर्या राय से शादी हो जाएगी तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। ठीक है ना। हर व्यक्ति यही सोचता है कि मेरे ये सिचुएशन, दूसरों को देखता कहता है अगर ये मेरे साथ होती है या ये मेरे माता पिता होते तो हम बहुत अच्छे होते। ये पैसा मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता, ये हस्बैंड मेरे पास होता, ये सिचुएशन मेरे साथ होती तो वी आर सो हैप्पी। उससे पूछ के देखो उस सिचुएशन में वो हैप्पी है। जब वो व्यक्ति दुख बताने लगेगा कि हम लोग वी आर वेरी हैप्पी। दुनिया की कोई भी सिचुएशन आप कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, ये दुनिया दुखालय रहेगी। अगर ये दुनिया दुखालय है तो हम तो आनंद भसाते हैं, वी आर द पार्ट एंड पार्शियल ऑफ आनंद। कृष्ण के अंश होने के कारण आनंद में रहना हमारा स्वभाव है, तो हम दोनों मैच कैसे करेंगे? हम दोनों कभी मैच नहीं कर सकते। काम जो होता है ये ऐसी अग्नि है कि ये फ्यूल कभी खत्म नहीं होता, कितना भी इसको तुष्ट करो ये तुष्ट नहीं होता, कभी नहीं तुष्ट हो सकते। इसीलिए प्रेम करना चाहिए, प्रेम ओरिजिनल कंडीशन है। तो हमारा ये बात समझनी होगी कि इस संसार को ठीक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, जगह हमारे लिए नहीं है। लास्ट पैराग्राफ भगवान बताते हैं कि इतना कुछ आपको समझा दिया गया। उसके बाद आप डरिए मत, यहाँ से निकलने का भी रास्ता है ना। जैसे मैंने बताया ना कि लापता वाला बोर्ड लगाया जाता है। कहीं ये बच्चे दिखाई दे, उनको बता देना कि वो लोग वापस आना है, उनके माता पिता बहुत वेट कर रहे हैं। तो वही, अगर हम कृष्ण कॉन्शियसनेस के रास्ते को अपना लें, जो पाथ हमें दिखाया है श्रील प्रभुपाद ने, ये इतना रेयर पाथ है, इतना रेयर पाथ है कि आप सोच भी नहीं सकते कितना मतलब मेहनत की है श्रील प्रभुपाद ने इस पाथ को आपको दिखाने के लिए, हम सबको दिखाने के लिए। तो हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ये भगवत गीता में भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम चरणम व्रज। यहाँ पे माम कौन है? भगवत गीता में माम अगर भगवान कहते तो कौन है? कृष्ण। भगवान अगर माम कहते, मैं कहते हैं, तो मैं कृष्ण है। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापे भी मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सोचो मत कि तुमने ये पाप किए, वो पाप किए हैं, ये किया है, वो किया है। कितने भी बड़े पापी मेरे पास, शुचः, डरो मत, मैं तुम्हारे सब चीज ठीक कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? क्योंकि वो सक्षम है। अभी हमने देखा ना, वो सर्वश्रेष्ठ है, कोई कंपटीशन ही नहीं है कृष्ण। ये है तत्व ज्ञान से भगवान को समझना। जब हम भगवान को तत्व ज्ञान से समझते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो पूरी प्रकृति को ही चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो मालिक है, वो रियल हीरो है। और हमने
गलती की है उनसे दूर होकर, हम उनके पास रह के ही खुश हो सकते हैं। तब हम कभी भी महामंत्र का जाप नहीं छोड़ेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम कभी भी अपने राधा गोविंद और पारसारथी को नहीं छोड़ेंगे, है ना, कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमको पता है कि कोई भी चीज मदद नहीं करने वाली, केवल यही एक चीज है जो चलने वाली है। क्योंकि भगवान ने कहा है कि तुम डरो मत, तुमने कितने भी पाप किए हैं चिंता मत करो, अब आगे मत करो पाप, भक्ति करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँ। तो भगवान कहते हैं, क्यों कहते हैं, कृष्ण सर्वशक्तिमान है, है ना, ओमनीपोटेंट भगवान को बोला जाता है, ओमनीपोटेंट। भगवान सर्वशक्तिमान, कुछ भी कर सकते हैं, जितनी शक्तियां हैं उसको धारण करने वाले कृष्ण है। ये तत्व ज्ञान होना चाहिए, तो भय निकल जाता, कोई कुछ कर ही नहीं सकता आप, क्योंकि भगवान के ऊपर कोई है ही नहीं। वे आपको बचा सकते हैं, बस आपका कर्तव्य है कि उनकी शरण में जाएं। तो मैंने आज आप लोग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि शरण में जाने का क्या मतलब है। अनुकूल जो फेवरेबल बातें हैं उनको एक्सेप्ट करना, 16 माला करना, है ना, ऑफेंस को लेस माला करना, है ना, 4 नियम का पालन करना, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल को हमें फॉलो करना चाहिए, है ना, उत्साह निश्चय धैर्य यह करना चाहिए, जप करना चाहिए, मंगलारती करना चाहिए, वैष्णव एसोसिएशन करना चाहिए, ये चाहिए जितने भी चाहिए बताए गए, वी हैव टू एक्सेप्ट बिकॉज दिस इज फेवरेबल फॉर अवर भक्ति। लेकिन अनफेवरेबल को हमें छोड़ना भी है, क्योंकि ये भक्ति को नष्ट कर देती है। रक्षति इति विश्वास, जब ये ज्ञान होगा कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ओमनीपोटेंट है, सर्वश्रेष्ठ है, नोबडी कैन कंपीट हिम, then we totally surrender, है ना। गोपतृत्व वर्णन पड़ा, पालन वही कर सकते हैं, और आज भी पालन वही कर रहे हैं, और कोई पालन नहीं कर सकता। गोपतृत्व वर्णन, आत्मनिक्षेप, जो कुछ दिया गया है वो उन्हीं का है, इसलिए फर्स्ट उनको ऑफर करके हम उनको ग्रहण करें। एंड लास्ट है कार्पण्य, दीनता बनाए रखे। दीनहीन बनेंगे तब तो भगवान बचाएंगे, और हम बोले अरे हमारे पास तो ये है, हम तो ये हैं, हम तो ये हैं, हम तो ये हैं। हिरण्यकश्यप को क्या सोचता था, अरे हमें कौन मार सकता, हमने तो इसको कंट्रोल कर लिया, इसको कंट्रोल कर लिया, सारे देवताओं को कंट्रोल कर लिया, है ना, मुझे मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तो भगवान बताते हैं कौन क्या बिगाड़ देता है सब खुद बिगड़ जाए। तो 6 शरणागत को ठीक से समझिए आप लोग। इसीलिए यहाँ पे श्री प्रभुपाद लास्ट में कहते हैं, केवल आपको जीवन में एक ही काम करना है, शरणागति स्वीकार करनी है, भगवान पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे और रक्षा अवश्य करेंगे। कभी भी जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आए, हमेशा याद रखिए प्रभुपाद की ये बात, रक्षति इति विश्वास, गोपतृत्व पुण्य तथा, निश्चित भगवान हमारा पालन करेंगे, कोई डरने की जरूरत नहीं। जब हम माँ के गर्भ में थे तो माँ के गर्भ से निकले भी नहीं थे, लेकिन ऑक्सीजन, माँ की छाती में दूध, हमारे लिए सारी चीजें व्यवस्थित थी। ऐसा नहीं कि निकलने के बाद व्यवस्था की गई, यू नो। तो कोई बच्चा जन्म बाद में लेता है, उसके खान पान का व्यवस्था भगवान पहले करते हैं। दैट्स व्हाई प्रभुपाद ऑलवेज से जनसंख्या इज नॉट द प्रॉब्लम। कृष्ण भावनामृत का अभाव है ये जीवन में, ये प्रॉब्लम, किसी चीज की कमी नहीं। जनसंख्या इज नॉट द प्रॉब्लम, ये गलत है। जनसंख्या इससे बड़ी जनसंख्या का पालन भगवान 5000 साल पहले करते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में इतने लोग लड़ने आए थे, अगर उनकी जनसंख्या दिखा दीजिए आज का 1/3 भी नहीं, पालन करते थे ना भगवान, उस समय रक्षा ही करे तो आज भी करेंगे। तो ये जो है, नाउ दिस इज द कंडीशन ऑफ कृष्ण, ये भगवान की स्थिति है। अभी थोड़ा समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, आज आप लोगों को विश्वास बढ़ा भगवान के लिए? नाउ दिस टाइम most debated part of the lecture, quiz time. How much आप लोगों ने कितने अच्छे से सुना और कितना समझा, अभी पता चल जाएगा। ओके, लेट्स गो। ओके,
Start? Okay. First question goes to Astha. यस माता Yes, Astha. यहाँ पे शुरू में भगवान की कौन सी 3 क्वालिटीज को एक्सप्लेन किया है, वो बताइए। भगवान के बारे में क्या बताया, 3 चीजें। माता जी सबसे पहले उन्हें बताया गया है कि वे उन मतलब माता जी एग्जैक्टली वर्ड बताऊं या थोड़ा सेंटेंस में बता दूं? सेंटेंस से बता दीजिए। ये सॉरी कि वह सबसे ज्यादा तेज है, कि मतलब वो मन से भी अधिक तेज दौड़ सकते हैं और सबसे आगे निकल सकते हैं, और वो शक्तिशाली देवताओं के कंट्रोलर हैं, और Yes. वो अपनी जगह यानी अपने अबोर्ड में, अपने गोलोक में रहने के साथ साथ वो हर निर्जीव और जीव के संग भी रहते हैं साथ ही उसी टाइम और उसी जगह। नहीं, करेक्ट करो, देख के पढ़ो। अपने एडोब में रहकर वो क्या करते हैं, यहाँ पे क्या बताया गया है? अपने अडोब में रह के भी माता जी सारे जीव को और कंट्रोल करते हैं और कंट्रोल करते हैं, देवी देवताओं को कंट्रोल कर सकते हैं। यस, आस्था के लिए वेरी गुड, हरी बात, वेरी बात, वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू चेतना। रेडी बेटा? ओके, तो भगवान ने बताया है कि जो भगवान होते हैं वो पूर्ण स्वतंत्र होते हैं, लेकिन उनके भक्त कैसे होते हैं, और यहाँ पे क्या एग्जाम्पल बताया गया? मतलब हाँ, भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं, ये एक्सप्लेन किया गया है कि भगवान जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन उनके जो भक्त होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, और यहाँ पे कोई एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है, तो वो बताइए। भगवान आवाज नहीं आ रही है चेतना, आवाज नहीं आ रही बेटी, कट कट के आ रही है आपकी आवाज। हरि बोल, हरी बोल। अभी आ रही है? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। भगवान के भक्त उनके शरणागत है, मतलब उनकी जो फीलिंग होती है वो सरेंडर वाली फीलिंग होती है भगवान के लिए। और उनके चीजें बताई थी कि हम लोग को क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। पेशेंस होना चाहिए हमारे में, डिटर्मिनेशन होना चाहिए भगवान के लिए, और फेथ होना चाहिए हमें भगवान के लिए। तो हम जो डिवोटीज होते हैं भगवान के, तो उनके अंदर फेथ होना चाहिए भगवान के अंदर सरेंडरेंस होनी चाहिए। और जो एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम माया देवी के अंडर रहते हैं, आई थिंक सो, अगर मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। नहीं, I think so. This is the wrong question. Okay, this question passes to Ambika. Now explain, Ambika, what I'm saying. भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं, उनके भक्त कैसे होते हैं और क्या एग्जाम्पल? माता जी, इसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि जो भक्त होते हैं वो उनका भगवान के ऊपर पूरा फेथ रहता है और डिवोशन, मतलब वो पूरे डेडिकेटेड रहते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल दिया है वो वृंदावन का दिया हुआ है कि भगवान मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ में, ग्वालों के साथ में, बछड़ों के साथ में, मतलब जंगल में और यमुना तट की नदी पे खेला करते थे। और वहाँ पे जहाँ पे जो कंस था वो बार बार किसी न किसी राक्षस को, डीमन को भेज दिया करता था कि जाओ बच करके आओ। फिर भी मतलब वहाँ पे जब राक्षस आ जाया करता था तो ग्वाल बाल सब मस्त रहते थे कि हाँ कृष्णा इज देयर, वो हमें बचा लेंगे। यस, एक पॉइंट और मिसिंग है। यस, आस्था, यू वांट टू एक्सप्लेन? यस माता जी, जो क्या बात छुपी है? माता जी जो भगवान होते हैं वो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, और जो उनके संगीजन या भक्त होते हैं वो उनसे भी ज्यादा अधिक स्वतंत्र होते हैं। यस, वो फियरलेस Very हो good. जाते हैं। हरी बात। वो ये सोचते हैं कि उनके संग भगवान है और उनके पीछे उन्हें, मतलब अगर वो कुछ भी करे तो उनके भगवान उनके हमेशा प्रोटेक्शन में रहता है। जैसे माता जी आपने एग्जाम्पल बताया था अर्जुन का कुरुक्षेत्र युद्ध में, अर्जुन के ग्वाल बाल जो अगासुर के मुंह में चले गए थे। तो ये 2-4 एग्जाम्पल्स बताए थे कि दिस आई वांट। ये बहुत अच्छी बात समझने की है कि भगवान पूर्ण स्वतंत्र तो हैं, लेकिन उनके भक्त उनसे भी ज्यादा स्वतंत्र रहते हैं। क्यों स्वतंत्र रहते हैं? क्योंकि पूरी तरह वो कृष्ण पर डिपेंड रहते हैं। वो जानते हैं कि कृष्ण उनकी रक्षा कर लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी, अब याद रखिएगा ये पॉइंट।
कि भगवान अगर पूर्ण स्वतंत्र हैं तो उनके जो संगी जन हैं वो उनसे भी ज्यादा स्वतंत्र रहते हैं, उनसे ज्यादा फ्री रहते हैं। चेतना, यू अंडरस्टूड? यस माता जी। इट इज रिटन, क्या लिखा है इंग्लिश में, पढ़िए वो पैराग्राफ। वेट माता जी, मैं अंदर जाऊंगी फिर सिग्नल नहीं आएंगे। मैं बालकनी में आके बैठी थी इसलिए। ओके कोई बात। अभी समझ में आ रही, पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ जी माता जी। एक बार पढ़ लेना, इसको जी, समझ में बिल्कुल। आएगी बात। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी बारी है? अंबिका माता। यशिका। अंबिका माता जी की जय। अंबिका बोला यशिका। करो, तुम्हारी बारी है तो डर मेरी बारी है माता जी। अंबिका यशिका माता जी की- की हो गई। अंबिका की हो गई। यशिका माता जी की जय। यशिका माता जी डरो मत। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन गोes to our यशिका। टेन शरणागति के 6 लक्षण कौन कौन से हैं? जस्ट रिपीट इट आउट। माता जी, पहला तो जो भी भक्ति के अनुकूल है उसे एक्सेप्ट करना। यस। और जो भी प्रतिकूल है, इस ये भी आपने शेयर बताया। हाँ, और एक जो प्रतिकूल है उसको त्याग देना। तीसरा, ये विश्वास होना कि भगवान कृष्ण हमारी हर स्थिति में रक्षा करेंगे। चौथा, भगवान हर स्थिति में हमारा पालन करेंगे। और पांचवा, अपना सब कुछ सरेंडर कर देना। आई कैन सरेंडर ऑल माई थिंग्स, ये बताया था आपने। और 6, कार्पण्य, सदैव दीनहीन बने रहना। वेरी नाइस। हरि फुल पॉइंट। खाली इसी को फुल पॉइंट्स मिला है, जो लोग तालियां बजा रहे हैं सबके पॉइंट्स कटे हैं। नेक्स्ट अब किसकी बारी है? जल्दी बोलो। मेरी माता जी, मेरी। आस्था। Yes, sir. ओके आस्था, तो आस्था क्वेश्चन गोज टू यू कि बद्ध जीव जो होते हैं, जो कंडीशन सोल होते हैं, उनको दंड देने के लिए माया देवी एजेंट का काम करती हैं, है ना? इसको समझाने के लिए शिल प्रभुपाद एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है। व्हाट इज दैट एग्जाम्पल? यस माता जी, मतलब कि वो एक उन्होंने राज्य या किंगडम की स्थिति से एक्सप्लेन किया है कि जो अच्छे नागरिक होते हैं उन्हें तो उनका देखभाल सीधा सरकार करते हैं, यानी जैसे कि जो भक्त लोग हैं उनका सीधा देखभाल कृष्ण करते हैं। और जो अपराधी होते हैं उनकी जो देख रेख है वो बंदी विभाग करते हैं, यानी तो ऐसे ही जो हम जो पाप जीव करते हैं तो उनकी देख रेख भगवान की एजेंट माया देवी करती है, उन्हें बंदी गृह में रखती है। पर कृष्ण उनका भी पालन करते हैं, उनको भोजन देते हैं, और जब वो बीमार पड़ते हैं तो उनको उपचार करने के लिए हॉस्पिटल देते हैं। तो ऐसे ही कृष्ण भी मतलब जो जीव लोग जो पाप किए हुए बंदी गृह में बंद है उनकी भी रक्षा करते हैं। उनकी भी रक्षा करते हैं। एक आस्था माता जी की जय। बहुत अच्छे से पढ़ा है आस्था माता जी ने। अब किसकी बारी है भाई? अंबिका माता जी। अंबिका माता जी की यस। अंबिका माता जी, आर यू रेडी? यस माता जी। तो भौतिक जगत में 3 तरह के तापों का वर्णन है ना? क्लेश। तो वो 3 तरह के क्लेश या ताप या दुख कौन कौन से हैं? माता जी, एक तो आदि भौतिक, एक आध्यात्मिक, और एक कौन सा था, मैं फिर भूल जाती हूँ। लिखा क्यों नहीं तुमने? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। आदि भौतिक भूल जाते हो आप। हाँ, आध्यात्मिक याद रहता है आपको, और सबके साथ आधि लगेगा। आधि, ADHI, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। एक्सप्लेन करिए सबको। माता जी, जो मतलब आदि दैविक होते हैं उसमें जो हमें वो दी जाती है सफरिंग जो होती है हमारी, वो होती है नेचुरल, मतलब जो कैलेमिटीज होती है आदि दैविक में। और जो हमारा कौन सा था, हाँ आदि भौतिक था, वो हमें मतलब दूसरों से मिलता है, जैसे वायरस हो गए या फिर मतलब कोई भी बीमारी हो गई, या फिर मतलब दैट इज बेसिकली जो हमें दूसरे लोग देते हैं। और आध्यात्मिक में हमारा होता है जो हमारी खुद की माइंड इलनेस की वजह से होता है, मतलब मेंटल प्रॉब्लम।
वेरी गुड, हरि बोल। लास्ट क्वेश्चन गोज टू, किसकी बारी है? चेतना माता जी। ओह, चेतना माता जी तो बोल ही नहीं रही है, बाहर भी बैठी है, लेकिन फिर भी पूछा जाएगा आपसे। जी मैम जी। ओके, लास्ट क्वेश्चन गोज टू यू कि यदि हम क्या करें तो हम इन दुखों से बच सकते हैं? कौन सा श्लोक भगवान ने मेंशन किया है? जी, श्लोक था, एक मिनट माता जी, 18 चैप्टर का श्लोक है, वो मैं भूल गई हूँ। ठीक है, अगर मीनिंग याद है तो मीनिंग बताओ। माता जी ठीक है, बिल्कुल सही है, तुम 18 चैप्टर है, बिल्कुल सही है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। माता जी मुझे इतना याद है श्लोक का। ओके, ठीक है, इसका मीनिंग याद है आपको? कि भगवान के ऊपर सरेंडर करना चाहिए हमें, और भगवान हमारी जितनी भी जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो सब उस सब चीज का टेक केयर करते हैं। ओके, वेरी नाइस, ठीक है, काफी हद तक ठीक है। वेरी गुड चेतना, आपने अटेम्प्ट किया, लेकिन इसके बाद जो राइट आंसर है वो कौन देगा? किसकी बारी है? यशिका? जी माता जी, ये मतलब क्या मुझे श्लोक का मीनिंग बताना है माता जी? मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कैसे हम इन सभी दुखों से निकल सकते हैं, और भगवान ने भगवद गीता के क्या श्लोक मेंशन किया? माता जी, भगवान कह रहे हैं कि तुम सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण ले लो और मैं तुम्हें सारे पाप फलों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। तो ये श्लोक है, और मतलब इसका मीनिंग यही है कि हम सब कुछ छोड़ के भगवान की शरण में ले लें, या सब कुछ भगवान की शरण में मतलब अपना लगा दें, तो फिर हम मतलब सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। हरी वाह, तो आज का चैप्टर ना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। हम लोग साथ साथ में ईशोपनिषद भी करा दे रहे हैं। ओके, तो ये चीजें समझ में आ गई। ये शरणागति का मतलब, सरेंडर वर्ड तो हम यूज करते हैं, इसका क्या मतलब है और कृष्णा क्या है ना? तो कृष्णा जो है सर्वशक्तिमान, omnipotent है, omniscient है ना, और उनके समान कोई नहीं है, सबको नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों? कि भगवान गोलोक में रहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि माता जी अपने घर में रहती हैं तो जैसे देख नहीं सकते तो भगवान भी नहीं देख सकते। भगवान ने कैमरे लगा के रखे हैं और वो सब देखते रहते हैं। तो फिर कहोगे सूरज चांद को तो छिपा दिया, माता जी पर्दे लगा दिए, घर में बैठे हैं, अब अकेले कर रहे हैं, हृदय से कहाँ जाओगे? हृदय में बैठे हैं, अब क्या करोगे? तो भगवान के कई कैमरे हैं, है ना, उनके कैमरे से कोई नहीं बच सकता। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, भगवान चेक कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, हमारे मन में क्या है और हमारे अंदर क्या है, बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है। कृष्ण सब कुछ जानते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, आई होप यू ऑल एंजॉय इट, एंड साथ ही साथ आपने इसके बाद कुछ नॉलेज भी गेन किया होगा। प्लीज अपनी कॉपीज आप लोग अपने पास रखो, स्पेशली अंबिका, दोबारा तुम आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक नहीं भूलोगी, नहीं तो घर आके पिटाई करेंगे। होंगे तो आएंगे हम, चाहे कोरोना वायरस हो, पूछो तुम्हारे घर आके पीटेंगे अगर दोबारा तुमने ये भूला। तुम हमेशा 2 बोलती हो और एक हमेशा फॉरगेट करती हो, तो अब लिख के रखो ये तीनों, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि बोला करो, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, ये 3 क्लेश होते हैं। प्लीज राइट इट। मेरा कहने का ये मतलब है कि आप लोग अगर लिखोगे तो हमेशा ये छोटी छोटी जो सिद्धांत हम आपको बताते चलते हैं, आपको आगे बहुत मदद मिलेगी। अगर इन सिद्धांतों को आप नहीं समझोगे तो आप बड़ी बड़ी बुक्स नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, ओके, आई एम हैप्पी एटलीस्ट आप लोग अच्छे से लिसनिंग कर रहे हो, एंड ये मेरे लिए फर्स्ट पॉइंट है, एंड आई एम वेरी हैप्पी, बट इम्प्रूवमेंट। ओके, तो आप लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ के रखिएगा ताकि हम अच्छे से डिस्कस कर सकें। तो हम लोग मिलेंगे
थर्सडे को मिलेंगे। मंडे को हम मिलेंगे नई बुक के साथ, मुकुंदमाला शो, और उसकी टाइमिंग है 12 to 1। माता जी हम लोग रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुई। रिकॉर्डिंग आप बंद कर